भारतीय मुसल्लह फ़ौज और उसके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और अज़म को समझ लेना चाहिए। हर जारहियती इक़दाम का जवाब तेज़, पुख्ता और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा जो अगली नस्लें याद रखेंगी। ISPR का भारतीय फ़ौज के मनगढ़ंत और इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे पर रद्द-ए-अमल। ISPR से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय अवाम और बैनुल-अक़वामी बिरादरी को झूठ बावर करवाए जा रहे हैं। गैर ज़रूरी घमंड और बेजा बयानात जंगी जुनून बढ़ा सकते हैं। ऐसे अमल से जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। एक जौहरी क़ुव्वत की फ़ौजी क़यादत का सियासी दबाव में गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देना अफसोसनाक है। भारतीय फ़ौजी प्रेस रिलीज़ में तज़ादात इतने वाज़ेह हैं कि इसे जवाब के काबिल नहीं समझना चाहिए। भारतीय फ़ौज इस हकीकत को हज़म नहीं कर पाई कि उन्हें मार्का हक़ में फ़ैसला कुन शिकस्त हुई। हर रियासती इंतख़ाबात की तरह बिहार और मगरबी बंगाल के इंतख़ाबात के मौके पर यह प्रोपेगेंडा दोहराया जा रहा है। कुर्रम में अफगान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फ़ौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। अफगान तालिबान की कई पोस्टें और टैंक पोजीशंस तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तालिबान ने अपनी एक पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। तुर्कमान ज़ई टॉप पर छठा टैंक अमले समेत तबाह। खोस्त में नागसर पोस्ट पर टैंकों को तबाह कर दिया गया। शमशाद पोस्ट भी तबाह। पोलसीन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम का ट्रेनिंग कैंप तबाह। फितनतुल ख़वारिज और तालिबान के कारिंदे घबराहट में पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। फितनतुल ख़वारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इत्तला है। चीन और रूस का पाक अफगान हालिया झड़पों पर तशवीश का इजहार। फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि चीन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर चीन गहरी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी ममालिक हैं। अच्छे हमसाया ताल्लुकात और दोस्ताना रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। दोनों बातचीत के ज़रिए एक दूसरे के ख़दशात दूर करें, कशीदगी से गुरेज करें और मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करें। पाकिस्तान का IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त जारी की जाएगी। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली दुरुस्त समत में जारी है। महंगाई काबू में है। मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। मुआशी नमू 3.25 से 3.5% रहने का इम्कान है। सैलाब से ज़राई शोबे की कारकर्दगी मुतासिर हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान पहला ग्रीन पैंडा बॉन्ड रवां साल के अख्तिताम से कबल जारी करेगा। कौमी एयरलाइन और 3 बिजली तकसीमकार कंपनियों की फ़रोख्त पर पेशरफ्त हुई है। 5 ग्रुपों ने कौमी एयरलाइन की निजकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाइट हाउस में अमेरिकी सदर के मुआविन ख़ुसूसी बराए बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात से मुलाकात। तिजारत पर हालिया इत्तफ़ाक़ राय को वसी तर इक़्तिसादी शराकत में बदलने पर गुफ्तगू। तवानाई, कानकनी और मादनियात, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, IT, डिजिटल असासों और क्रिप्टो से मुतालिक ताउन के मौक़े का जायज़ा लिया गया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी आज नए वज़ीर आला से हलफ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को आज शाम 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म दिया है। साथ ही कहा था कि अगर गवर्नर दस्तयाब नहीं तो सूबाई असम्बली के स्पीकर हलफ लें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कराची में बिलावल भुट्टो के साथ थे। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर को पेशावर जाने और अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत की थी। PTI के खैबर पख्तूनख्वा में सदर जुनैद अकबर बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार। कहा कि बिलावल भुट्टो ने जमहूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई। गवर्नर से राबता हुआ है। उन्होंने वज़ीर आला से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी रिवायात को बरकरार रखा। आज नए वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी हलफ लेंगे। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ JUIFA की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत जारी। वकील PTI ने कहा कि चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला से हलफ लेने के अहकाम जारी किए। गुज़िश्ता रोज़ के ऑर्डर से दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। जस्टिस अरशद अली ने कहा है कि जी हमें ऑर्डर का इल्म है, आप दूसरे फरीक को फ़िलहाल दलाइल पेश करने दें। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि गवर्नर KP को वज़ीर आला के इस्तीफ़े से मुतालिक 2 दस्तावेज़ मौसूल हुई। दोनों पर मुख्तलिफ दस्तखत थे। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा भेजा गया, उसने खुद पेश नहीं किया।
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास को गैर मुसल्लह होना होगा, ना हुई तो हम खुद कर देंगे और मुमकिन तौर पर यह अमल पुरतशद्दुद होगा। ट्रंप का दावा है कि हमास गैर मुसल्लह होने पर आमादा हैं। हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के सुपुर्द कर दी। इसराइल भेजी गई लाशों की तादाद 8 हो गई। मजीद 4 की वापसी आज मुतवक्के। मुआहदे के तहत 28 लाशों की वापसी तय पाई थी। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइल आज मिस्र और गजा के बॉर्डर रफह क्रॉसिंग को दोबारा खोलेगा। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा है कि साद रिजवी लोगों को भड़काने के बाद खुद फरार हो गए। उन्हें जल्द ही कानून के कटहरे में लाया जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक के पुरतशद्दुद एहतजाजों में अब तक 60 पुलिस एहलकार मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। पंजाब पुलिस ने महदूद कार्रवाई करके धरना खत्म किया। अमवात की तादाद बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही है। अगर रियासत का आज़म है कि ये पागलपन ख़त्म करना है तो ये ख़त्म होगा। साद रिजवी समेत मजहबी जमात की क़यादत पर रावलपिंडी और गुजरांवाला में भी मुकदमात दर्ज। मुरीद के में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों से 39 अफराद गिरफ्तार। पंजाब पुलिस का टीएलपी के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापा। पुलिस के मुताबिक साद रिजवी के घर से 11 करोड़ 44 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। 6 करोड़ 34 लाख रुपए से ज्यादा का सोना बरामद किया गया। 25 लाख रुपए मालियत की बरतानवी पाउंड, कनेडियन डॉलर्स, सऊदी रियाल और अमाराती दिरहम भी बरामद किए गए। 50,000 भारतीय रुपए भी निकले। FIA ने GIT बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। मुतादिद बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। माली मुआवनत में मुलव्वस अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डालने का अमल जारी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला। ऐवान सदर इस्लामाबाद में इजलास। चौधरी यासीन, स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार याकूब शरीक, चौधरी रियाज, तनवीर इलियास और चौधरी परवेज़ अशरफ की खुसूसी शिरकत। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा रहने या अपनी हुकूमत बनाने पर गौर। बानी PTR बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में आज फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। मुल्ज़िमान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर आज हतमी दलाइल देंगे। इस्तग़ासा ने गुज़िश्ता रोज़ अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। समात अडियाला जेल में होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी हल्का NA1 चित्राल में ज़िमनी इलेक्शन का अमल रोक दिया। नशिस्त अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाअहली से खाली हुई थी। अब्दुल लतीफ़ चित्राली के वकील ने कहा है कि गिरफ्तारी दे चुके और सज़ा के खिलाफ अपील अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। अमरीकी मीडिया का पेंटागन की जानिब से कौमी सलामती से मुतालिक मामलात पर पाबंदियां मानने से इनकार। CNN, ABC, CBS, NBC और फॉक्स न्यूज़ का मुश्तरका बयान। पेंटागन की पॉलिसी सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए ख़तरा करार। कहा कि अमरीकी फ़ौज की कवरेज जारी रखेंगे। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार सहाफ़त के उसूलों पर समझौता नहीं किया जाएगा। गजा में 24 घंटों में मजीद 44 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाली गईं। 29 जख्मियों को अस्पताल लाया गया। महकमे सेहत के मुताबिक गजा में से मिलने वाली बेशतर लाशें मलबे के नीचे से मिली। महकमे ज़राअत पंजाब की चीन में IT कंपनी के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी ने कहा है कि ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। फसलों की काश्त और बाद के तमाम मराहिल की सैटेलाइट से मॉनिटरिंग होगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट के चौथे रोज का खेल जारी। अब से कुछ देर पहले तक जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 95 रन बना लिए। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच आज कोलंबो में होगा। श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नजर हो गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। मेगा इवेंट के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 की तैयारियों का सिलसिला ज़ोर शोर से जारी। फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से 2800 फिल्में मौसूल हो चुकी हैं। दुनिया भर के 100 से ज़ायद ममालिक की 2800 फिल्में एक फेस्टिवल में होना नया रिकॉर्ड है।